इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो प्रतिक्रिया बताइए, कैसी है, कैसा ये चुनाव का परिणाम? शायद ये अप्रत्याशित है। 160 तो गृह मंत्री ने भी कहा था, लेकिन 200 की सुनामी लाती नजर आ रही है एनडीए। ये बिहार की जनता का भरोसा है, विश्वास है एनडीए के प्रति। ये विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति। ये विश्वास है हमारे नीतीश कुमार जी के प्रति। और ये विश्वास ही दिख रहा है जो जनता के बीच आते थे तो वो दिखता भी था और उनका ये कहना भी था। अच्छा दिनेश लाल जी, ग्राउंड जीरो पर कौन सा वो मुद्दा रहा जो सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है? क्योंकि महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की है इस बार, पिछले बार से इस बार के चुनाव में 10% अधिक मतदान हुआ है लगभग। तो चलिए हम बातचीत करेंगे और लगातार हम जो अपडेट्स हैं वो भी आपको बताते जा रहे हैं कि किस तरीके से जो ये रुझान है वो सामने आ रहे हैं। अब धीरे धीरे देखिए, क्योंकि जो समय है वो बीतता जा रहा है और अब ये रुझान जो है वो अब सीटों में तब्दील होते जाएंगे। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रुझानों में नजर आ रही है। देखिए एग्जिट पोल जो है उन्होंने भी जरूर कहा था कि एनडीए की सरकार बन जाएगी, लेकिन इस तरीके से जो 200 सीटों पर फिलहाल लीड करती नजर आ रही है। महागठबंधन की अगर आप बात करें तो 29 पर आरजेडी है, 5 पर कांग्रेस लीड कर रही है। तो ये और देखिए जन स्वराज जो है उनका खाता भी नहीं खुला है, जबकि एआईएमआईएम की बात अगर आप करें तो 5 सीटों पर लीड लेती हुई नजर आ रही है। लेफ्ट भी 4 सीटों पर नजर आ रही है लीड लेते हुए। और हम की अगर आप इधर से बात करें एनडीए की तरफ से 6 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं, 5 पर लीड ली है, 4 पर जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वो नजर आ रही है। और जो एलजेपीआर है 29 सीट मिले, 20 पर लीड लेती हुई। अच्छा और राहुल जी देखिए, जो ये पूरा अगर हम देखें कि सिनेरियो, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि जो बातें की गई बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, उन बातों पर कहीं ना कहीं बड़ा भरोसा जताया है। अच्छा मैं आपके पास आऊंगी सर, हम आगे भी बातचीत करेंगे। दिनेश लाल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिनेश जी मेरा एक सवाल ये था कि बिहार में कहा जा रहा था कि 20 साल हो गए हैं, मतलब इस बार तो जनता निकली ही बदलाव के लिए है। जो महागठबंधन है वो ये कह रही थी, लेकिन ये तो एक अलग ही बदलाव हो गया। मतलब ये तो ऐतिहासिक हो गया कि 20 साल के बाद और 5 साल। हाँ, ये जनता से ही आवाज निकल रही थी कि 25 से 30 फिर से नीतीश। क्योंकि बिहार की जनता ने देखा था कि उन लोगों को भी मौका मिला था, पर उनको जब मौका मिला था तो बिहार को जंगल राज बना दिया था। पर जब एनडीए को मौका मिला तो हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हो गईं, यहाँ अच्छी सड़कें बन गई, यहाँ पे कानून व्यवस्था अच्छी हो गई, बिजली आ गई, घर घर सुविधाएं पहुंचने लगी। तो ये जो धरातल पे काम हुआ वो जनता जानती थी कि भाई ये लोग चुनाव में आकर के सिर्फ हवाई बातें करते हैं, पर एनडीए जो है वो धरातल पे काम करती है। तो निश्चित रूप से ये विश्वास की जीत है। बिहार की जनता ने अपना दिखाया है कि हमें दिनेश जी, एनडीए इतनी पे उम्मीद विश्वास थी क्या कि 200 सीटें 202 सीटें आ जाएंगी? क्योंकि थोड़ी देर पहले जब मनोज तिवारी से बात हो रही थी तो कह रहे थे कि 175 बोलते हुए भी लग रहा था कि कैसे 175 बोले 20 साल के बाद, मतलब। और ये इस तरीके का क्लियर मैंडेट, हालांकि महागठबंधन जो कांग्रेस से खास करके कह रही है कि वोट चोरी किया गया है और तमाम आरोप लगने शुरू हो चुके हैं। वो तो उनका काम है, वो हर चुनाव में ऐसे ही रोते हैं और उनको रोने दीजिए। उन लोगों का काम ही ऐसा है, जहां वो जीतते हैं वहां सब ठीक रहता है, और जहां वो लोग हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब हो जाएगा, वहां वोट चोरी हो जाएगी। और सबसे मजे की बात तो ये है कि जिन राज्यों में वोट चोरी का इल्जाम लगाए वहां वही जीते हुए हैं। हाँ, कह रहे और ज्यादा सीटें आती, मतलब तो उनका कहना यह है कि और सीटें आती हमारी। अरे इनको क्या कहा जाए, ये धरातल पे कुछ काम करेंगे नहीं। इन लोगों को लगता है कि ट्विटर पे राजनीति करने से ये जनता को जीत पाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। अच्छा दिनेश जी, अभी जब बात हो रही थी तो कुछ गाना भी सर गुनगुना के जरा सुनाइए। बिहार में इस तरीके की जीत हुई है, वापसी हुई है सर, बनता है। ये तो कलाकार पहले हैं, आप जनप्रतिनिधि, तो अब लोगों के बीच में पहुंचे हैं जी। हम लोग तो आज यही गा रहे हैं कि राजा जी करे तरहल जरूरत महूरत खूबसूरत हो। बिहार को यही जरूरत थी
जी। कि बिहार ने जो रफ्तार पकड़ा है वो रफ्तार रुकनी नहीं चाहिए और मेरा बिहार आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो इन लोगों ने जंगल राज में गड्ढे खोदे थे वो एनडीए सरकार ने भर दिया और अब छलांग लगाना है, अब तेजी से और आगे बढ़ना है और इसके लिए ही बिहार की जनता ने ये परिणाम दिया है और उसका हम लोग सम्मान करते हैं। अच्छा दिनेश जी, कहीं सर बस एक सवाल और मैं पूछूंगी आपसे कि ये जी। नरेंद्र मोदी का करिश्मा है या फिर नीतीश कुमार का जो एक भरोसा लोगों का, खास करके महिलाओं का, वो ज्यादा होता हुआ यहाँ पर नजर आया? ये देखिए दोनों ये लोग जो हैं इनकी जोड़ी का भरोसा है। जैसा कि हमारे पवन जी ने भी गाया कि मोदी नीतीशा जोड़ी मोदी या नीतीश के हिट होई। तो ये जोड़ी हिट है क्योंकि दोनों लोगों ने जो वादा किया वो पूरा किया। प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, घर घर उन्होंने सुविधाएं पहुंचाई और नीतीश जी ने जो वादा किया बिहार के लिए वो सारे वादे उन्होंने पूरा किया। तो निश्चित रूप से ये नीतीश जी के ऊपर विश्वास है बिहार का, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विश्वास है और साथ में एनडीए पे उनका भरोसा है। जी। अच्छा सर, स्टूडियो में मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं राहुल लाल जी, वो भी एक सवाल पूछना चाह रहे थे। जी जी सर। जी जी, जैसे अब शुरुआत में प्रश्न इन्होंने पूछा कि आपका व्यक्तिगत अनुमान क्या था, गठबंधन जो एनडीए है वो कहां तक जाएगा? क्योंकि देखिए गृह मंत्री जी का हम लोगों ने बयान सुना, गृह मंत्री 160 कह रहे थे, तो ये तो 160 तो छोड़ दीजिए, 202 है। आपका व्यक्तिगत अनुमान क्या था आपका? सर हम लोगों का तो कुछ ऐसा हम सोच नहीं रहे थे। सच बताएं तो हम तो जनता के बीच जा रहे थे और जहां भी जा रहे थे वहां जनता का भाव देख के ये लग रहा था हम जीत रहे हैं। तो हमको कहीं भी ये नहीं दिख रहा था कि कहीं भी जनता हमारे खिलाफ है। हर जगह जनता एनडीए के साथ थी। सर बिहार का ये चुनाव दिनेश लाल जी ऐतिहासिक रहा है सर, ये मानते हैं आप? क्योंकि चुनाव में वोटिंग परसेंटेज से लेकर जो रिजल्ट आया, क्योंकि देखिए सर 10% ज्यादा वोट पड़े हैं इस बार 2020 की अपेक्षा, महिलाओं ने खुलकर वोट किया है और अब इस तरीके की वापसी 20 साल के बाद एक बार फिर से, ये अपने आप में ऐतिहासिक रहा है बिहार की जनता ने जो किया है। तो बिहार की जनता ने बता दिया, ये जो ऐतिहासिक जीत रही है बिहार की जनता ने बता दिया कि भैया ये बुद्ध की धरती है। इसको आप बुद्धू नहीं बना पाओगे कि 15 साल हो गया तो अब जो है रोटी पलटनी पड़ेगी, तो घर घर में हम नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकरी दे देंगे। ये सब बकवास की बातें जो हो रही थी वो जनता समझ रही थी कि भाई ये फिर आ गए हैं चुनाव में आकर के और इस तरह से ये बहकी बहकी बातें करेंगे। पर धरातल पे काम तो एनडीए ने किया है, धरातल पे काम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। घर घर में सुविधाएं तो नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया है, नीतीश जी ने हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको सुविधा दिया है। तो इसलिए जनता को तो भरोसा था। बिल्कुल, और वही भरोसा शायद अब वोट में नजर आया है। अच्छा दिनेश लाल जी, मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार ही होने वाले हैं क्या? 100% और एनडीए के जो मुख्यमंत्री के चेहरा है वो नीतीश जी ही हैं और हम लोग उनके चेहरे पे ही चुनाव लड़े हैं और बिहार को भी नीतीश जी पे भरोसा है, हम सबको नीतीश जी पे भरोसा है कि उन्होंने अपना योगदान जो बिहार के लिए दिया है वो बिहार की जनता नहीं भूल सकती है और इसीलिए बिहार की जनता ने ये जो परिणाम हमको दिख रहा है वो मिला है। तो निश्चित रूप से 100% नीतीश जी ही होंगे हमारे प्रधानमंत्री। तो दिनेश जी कुल मिलाकर ये माना जाए सर कि जो 20 साल में जो बदलाव हुए, जो बिहार की जनता ने जंगल राज जो सो कॉल्ड कहा जाता है उससे जो निकली जनता और जो अब तक उन्होंने देखा है एक भरोसा और एक विश्वास और कहीं ना कहीं एक वो डर भी उस वक्त का, शायद जनता उसको भूल नहीं पाई। अच्छा देखिए सर, जेनजी की बात हो रही थी, कहा जा रहा था कि जेनजी तो जंगल राज देखा ही नहीं है, वो वोट करेंगे महागठबंधन के लिए, लेकिन कहा यह गया कि क्यों उनके माता पिता तो बताएंगे, गूगल कहा जाएगा, ये बातें भी रखी गई। ये बातें भी रखी गई और छोटी छोटी जो हमारी बहनें हैं वो भी ये बात कहती थी कि हम जब बहुत छोटे थे तो ये वही बिहार है जहाँ 6 बजे के बाद हमारी माँ हाथ पकड़ के घर में खींच लेती थी कि बेटा अंदर चलो कोई उठा ले जाएगा। ऐसा जंगल राज था। तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने नहीं देखा है बिहार को, और बिहार में जब इन लोगों को मौका मिला था इन लोगों ने ऐसा जंगल राज मचाया था कि
बिहार से निकल के बाहर से भी कमा के अगर कोई बिहार में एक छोटा सा अपना घर बनाता था तो ये चले जाते थे उनसे पैसे मांगने, और पैसे ना मिले तो जिंदा जला देते थे। तो ये बिहार भूला नहीं है, ये दर्द बिहार भूल नहीं सकता है, क्योंकि उनको मौका दिया था। ऐसा नहीं है कि उनको मौका नहीं मिला था, पर उन लोगों ने बिहार को ठगा, बिहार को लूटा। लेकिन जब से एनडीए सरकार आई है, बिहार में बदलाव आया है, बिहार में बाहर आई है, और ये रफ्तार रुकने नहीं देना है। यही तो हम भी कह रहे थे चुनाव में जाके कि रफ्तार पकड़ ली हले बा बिहार, भैया नई पीढ़ी का नया है बिहार, भैया फिर से एनडीए सरकार। तो हम भी जनता के बीच यही कह रहे थे, और देखिए ये जनता गाना भी तो कह रही आपने थी। गुनगुनाया, लेकिन जिस जनता ने सर इस तरीके से जिताया, एक बार बिहार के लोगों के लिए सर 4 लाइन। बिहार के लोगों के लिए मैं यही हाँ। कहना चाहता हूं कि हमारे बिहार के लोग जिस तरह से आज उत्साह दिखाए हैं, ऐतिहासिक जो जीत दिलाई है, वो सीना ठोक के पूरी दुनिया से कह सकते हैं, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, थोड़े हाँ क्यों सर, हम पूरे ही बिहारी संस्कारी हैं। हैं जी। नहीं, पूरे संस्कारी तो हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम अहंकारी हैं कि कहें कि हम एकदम परिपूर्ण हैं। नहीं, अच्छा, अच्छा। परिपूर्ण तो कोई नहीं होता है। करेक्ट करेक्ट। पर यह है कि ये हमारे यहाँ बिहार में कहने का एक लहजा है, एक तरीका है कि भैया हम थोड़े संस्कारी हैं। जी जी तो जी। ये वो अंदाज है जी। सर सर गा तो दीजिए पूरा। ओ माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। तो आज बिहार का बच्चा बच्चा ये गा रहा है। बिल्कुल सर, और कहीं ना कहीं अब जो लोग जिन्होंने इतना ज्यादा भरोसा दिखाया है, सबसे पहला काम सर क्या होगा अब जब शपथ लेंगे नीतीश कुमार? उसके बाद क्या वो चीजें होंगी 2-3 जो कि सबसे ज्यादा बात की गई है और उस पर काम किया जाएगा? सबसे जरूरी चीज तो यही है कि देखिए, बिहार की जनता जो है, जो भरोसा जताई है, वो इसलिए ही जताई है कि बिहार में जो सड़कें गड्ढा थी उसको बढ़िया बना दिया, बिहार में बिजली ला दिया, बिहार में रोजगार भी लगे, बिहार में फैक्ट्री भी लगे, बिहार के बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। इसकी व्यवस्था करना ही सबसे जो है वो प्राथमिकता होगी सरकार की, और सरकार ने वादा किया है तो उसको पूरा करेंगे। क्योंकि देखिए, एनडीए जो वादा करती है उसको पूरा करती है। हाँ, ये चाहे भी वो जी। जी। सर आप भी कुछ पूछना चाह रहे थे, सवाल सर इनका भी है, और उसके बाद मैं भी सर आपसे कुछ पूछती हूँ फिर जी। खेसारी लाल जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लगातार पीछे चल रहे हैं वो, दिनेश जी। वो पीछे इसलिए चल रहे हैं कि वो राम मंदिर के पीछे पड़ गए थे। नहीं तो बहुत अच्छे कलाकार हैं, हमारे छोटे भाई हैं। मैं इसलिए तो दिनेश जी मैंने पूछा स्वागत किया था सर, हमने स्वागत किया था कि आप राजनीति में आए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कलाकार राजनीति में आता है जनता की सेवा करने के लिए। जनता ने हमको, उनको सबको कलाकार बनाया, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनके बीच जाएं, उनके दुख सुख में उनका साथ दें। ये बहुत अच्छी बात है, तो हमने स्वागत किया था। और बार बार हमने कहा था कि आप राम मंदिर के पीछे क्यों पड़े हो, पर राम मंदिर के पीछे पड़े इसीलिए आज पीछे हैं। दिनेश जी, एक चीज मैं ये कहूंगा कि चूंकि देखिए प्रचंड बहुमत मिला हुआ है, तो प्रचंड बहुमत के साथ जनता ने तो अपना चैप्टर पूरा कर दिया है कि उन्होंने आपको अभूतपूर्व संख्या 200 से ऊपर वाली संख्या दे दी है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बारी है, क्योंकि आपने कहा कि अभी भी बिहार में लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, पढ़ने के लिए बाहर आना पड़ रहा है। दिल्ली एम्स में हम लोग जाते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा जो मरीज हम लोगों को दिखाई देते हैं वो बिहार के लोग दिखाई देते हैं। तो वो हम लोग कब देखेंगे कि बिहार में ही उच्च शिक्षण संस्थाएं लोगों को मिले और एम्स से भी बड़े प्रतिष्ठित हॉस्पिटल हम लोग को बिहार में दिखाई दे? ये अब जिम्मेवारी, तो बड़ी जिम्मेवारी आ गई है आप लोगों के ऊपर। बिल्कुल, और ये इसी भरोसा पे ही ये जो दिख रहा है नंबर, ये उस भरोसा पे ही दिख रहा है सर। क्योंकि बिहार की जनता को ये भरोसा है कि जिन्होंने हमें चमचमाती सड़कें दी है, जिन्होंने हमें बिहार में बिजली दे दिया, जिन्होंने हमारे बिहार में कानून व्यवस्था सुधार दिया, रोजगार भी हमको वही देंगे, इसी भरोसा पे तो ये नंबर दिख रहा है सर। ठीक है सर।
ठीक है दिनेश लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं। बहरहाल देखना यह है कि ये जो लगातार रुझान दिख रहे हैं वो किस तरीके से नतीजों में तब्दील होंगे। और आपको बता दें कि ये आप देखिए लगातार बीजेपी के सुनील पिंटू जो है वो 6000 वोट से जीत चुके हैं और बिहार चुनाव में एक और उलटफेर जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव लगातार पीछे